आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मत्ती 11 का 1 से 30 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। इसमें यीशु मसीह की शिक्षाएं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में उनकी प्रशंसा, लोगों के मन फिराने, पश्चाताप की पुकार और थके मांदे लोगों को दिया गया विश्राम का निमंत्रण सम्मिलित है। आइए हम इसे सरलता से समझते हैं। जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यूहन्ना का प्रश्न और यीशु का उत्तर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाला गया था। वहां से उसने यीशु के कामों की खबरें सुनी। उसने अपने चेलों को भेजा ये पूछने की, क्या तू ही वह है जो आने वाला था मसीह, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु का उत्तर, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जी उठते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। मतलब, यीशु ने सीधे जवाब देने के बजाय अपने कार्यों से प्रमाण दिया कि वही मसीह है। ये यशायाह 35 का 5, 6 और 61 का 1 की भविष्यवाणी पूरी होती है। 2. यीशु के द्वारा यूहन्ना का सम्मान। जब वे वहां से चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? जो कोमल वस्त्र पहनते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलियाह जो आने वाला था, वह यही है। जिसके सुनने के कान हो, वह सुन ले। यूहन्ना की महानता और भविष्यवाणी। यीशु लोगों को यूहन्ना के बारे में बताते हैं। यूहन्ना कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह केवल भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि उस दूत की भविष्यवाणी का पूरा होना है जो मसीह के आने से पहले मार्ग तैयार करता है। मलाकी 3 का 1। फिर यीशु कहते हैं कि स्त्रियों से जन्मे में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं हुआ, फिर भी जो स्वर्ग के राज्य में छोटा है, वह उससे बड़ा है। मतलब, यूहन्ना पुराने युग का सबसे महान भविष्यवक्ता है, परंतु जो मसीह में विश्वास करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है, वह उससे भी बड़ा है, क्योंकि वह अनुग्रह और उद्धार में है। 3. मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं, जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकारकर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पिटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न ही पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। लोगों का हृदय कठोर होना। यहाँ यीशु उस पीढ़ी को फटकारते हैं कि यूहन्ना आया, संयम से रहा, और लोगों ने कहा, उसमें दुष्टात्मा है।
फिर यीशु आया, लोगों से मिलजुल कर खाया पिया, तो उन्होंने कहा, ये तो पियक्कड़ है और पापियों का मित्र है। मतलब, ये लोग किसी भी रूप में सत्य को स्वीकार नहीं करते। वे अपने मन की कठोरता में बंद हैं। 4. मन नहीं फिराने वालों पर हाय। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, जिनमें उसने बहुत सारे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन! हाय बेतसैदा! जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सोर और सीदोन में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सोर और सीदोन की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझमें किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के नगर की दशा अधिक सहने योग्य होगी। पश्चाताप न करने वाले नगरों की निंदा। यीशु उन नगरों को फटकारते हैं जहां उन्होंने बहुत से चमत्कार किए, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। खुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम, इन पर यीशु कह रहे हैं कि यदि ये चमत्कार सोर, सीदोन और सदोम जैसे पापी नगरों में होते, तो वे मन फिरा लेते। संदेश: चमत्कार देखने के बावजूद यदि कोई पश्चाताप नहीं करता, तो उसका दोष और बड़ा है। 5. यीशु के पास विश्राम। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे डी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। थके मांदे लोगों को विश्राम का निमंत्रण। ये सबसे सुंदर और दिल छू लेने वाला निमंत्रण है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुख्य बातें: यीशु ये कह रहे हैं, जो बोझ जीवन के संघर्षों, पापों, दोष भावना, नियमों के बोझ से दबे हैं, वे उनके पास आए। मेरा जुआ उठा लो, यानी यीशु का अनुसरण करना, उनके आज्ञा में चलना, उनके मार्ग को अपनाना। मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि उनका मार्ग प्रेम, दया और अनुग्रह का है, वह जीवन में शांति लाता है। मुख्य संदेश: 1. यीशु ही मसीह है, उनके कार्य इसके प्रमाण है। 2. यूहन्ना एक महान भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन स्वर्ग का राज्य उनसे भी महान है। 3. मन नहीं फिराने वाले लोग न्याय के दिन दंड पाएंगे, चाहे वे धार्मिक नगर हो। 4. यीशु सभी थके मांदे और पाप से दबे लोगों को आत्मिक विश्राम का निमंत्रण देते हैं। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।